यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल सवालों के जवाब देने से पहले अब बात करते हैं Realme UI 2.0 अपडेट की रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब जितने भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं ना, मतलब आप सभी ने जो भी सवाल पूछे हैं उनमें से मैक्सिमम और रिपीटेटिव सवाल जो है ना वो Realme UI 2.0 अपडेट की रिगार्डिंग ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम Realme UI 2.0 की रिगार्डिंग ही बात करते हैं, उसके बाद में मैं आपको इंडिविजुअल सवालों का जो जवाब है वो भी यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले Realme UI 2.0 अर्ली एक्सेस सेकेंड बैच अपडेट की रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूँ Realme X2, X3, X3 सुपर जूम, Realme C12 एंड Realme C15 के अंदर जो Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस सेकेंड बैच अपडेट है वो फरवरी एंड से पहले देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इन जितने भी डिवाइसेस के नाम मैंने अभी अभी मेंशन किया है, इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक न्यू बग फिक्स अपडेट भी देखने को मिलेगा। मतलब जिन जिन लोगों ने फर्स्ट बैच अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था उनके लिए एक न्यू बग फिक्स अपडेट भी देखने को मिलेगा इन डिवाइसेस के लिए फरवरी एंड से पहले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओपन बीटा अपडेट्स की रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं Realme 7, Realme Narzo 20 Pro एंड Realme 6 Pro के लिए जो ओपन बीटा अपडेट है, जो Realme UI 2.0 का ओपन बीटा अपडेट है वो फरवरी मिड या फिर फरवरी एंड तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी Realme 7 Pro, Narzo 20 एंड X2 Pro के लिए जो ओपन बीटा अपडेट है वो लाइव हो चुका है, जो ओपन बीटा फॉर्म है वो लाइव हो चुका है। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि Realme 7, Narzo 20 Pro एंड Realme 6 Pro के लिए जो ओपन बीटा अपडेट है वो बहुत ही जल्द या मतलब फरवरी मिड या फिर फरवरी एंड तक ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरे यहाँ पे बात करते अगर हम स्टेबल अपडेट की रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं Realme UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है फॉर Realme 7 Pro, Narzo 20 Pro, 6 Pro एंड X2 Pro के लिए मार्च एंड में रोल आउट किया जाएगा। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियली Realme वालों ने कंफर्म कर दिया कि Realme 7 Pro, Narzo 20 Pro, 6 Pro एंड X2 Pro के अंदर जो Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट है वो मार्च एंड में रोल आउट कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेबल अपडेट की रिगार्डिंग, तो Realme 6, X2, X3, X3 सुपर जूम, C12 एंड C15 में काफ़ी सारे लोग यार कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई जो स्टेबल अपडेट है Realme UI 2.0 का वो हमें कब देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल ना ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो अपडेट है, जो स्टेबल अपडेट है फॉर Realme 6, X2, X3, X3 सुपर जूम, C12 एंड C15 के लिए अप्रैल के एंड में रोल आउट कर दिया जाएगा। और बाकी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो ऑफिशियल रोड मैप है वो दिखा रहा हूँ। फरवरी, मार्च एंड Q2 में काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर जो UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट है, फर्स्ट बैच अपडेट, वो यहाँ पे आने वाला है। तो आप रोड मैप के जरिए देख सकते हो कि कौन से फ़ोन में कब कब जो अर्ली एक्सेस फर्स्ट बैच अपडेट है वो देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन Realme UI 2.0 अपडेट की रिगार्डिंग। और अब दोस्तों हम जाते हैं सीधा इंडिविजुअल सवालों की तरफ। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है पंकज ने, और ये पूछते हैं कि Realme 6 में गूगल डायलर कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं भाई Realme 6 में जो गूगल ऐप्स का सपोर्ट है, जो गूगल डायलर का सपोर्ट है, वो भैया कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Realme ने यहाँ पे ना काफ़ी टाइम पहले ये बात क्लियर कर दिया है कि भाई जो प्रीवियसली लॉन्च डिवाइसेस है उनमें गूगल ऐप्स का जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको Realme 6 में गूगल डायलर यूज़ करना है तो गूगल प्ले स्टोर में जाओ, फिर वहाँ से मैनुअली डाउनलोड करके आप यूज़ कर लो, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली OTA के थ्रू जो गूगल डायलर का सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा अगला सवाल मोहम्मद अफ्तब ने, और ये पूछते हैं कि Realme C11 में 2.0 अपडेट कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं Realme C11 में जो 2.0 का अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई गूगल ने, मतलब जो गूगल ने दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि जो Android 11 है वो 2 GB रैम वाले फ़ोन में नहीं आएगा। और क्योंकि यहाँ पे C11 जो Realme C11 है, क्योंकि यहाँ पे 2 GB रैम है, और क्योंकि Realme UI 2.0 बेस्ड है Android 11 के ऊपर, तो दैट्स वाई Realme C11 में जो UI 2.0 का अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है आदर्श ने, और ये पूछते कि सॉरी भाई बहुत दिनों बाद कमेंट कर रहा हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव था इसीलिए। ओ भाई सो सैड। तो बताओ यार आप कैसे, वो थोड़ा सा बताओ यार कमेंट करके। और जहाँ तक बात है सवाल की, तो यहाँ पे भाई पूछते हैं कि मेरे Realme 6 में अभी तक अपडेट नहीं आए, क्या करूँ, थैंक्स ब्रो। तो वेलकम भाई। जहाँ तक बात है अपडेट की, तो भाई कौन से अपडेट की तुम बात कर रहे हो, B.55 की या फिर UI 2.0 की? अगर यहाँ पे B.55 की, मतलब B.55 के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तो जो अपडेट है वो रोल आउट होना चालू हो चुका है, और सभी यूजर्स को ऑलरेडी आई थिंक मिल भी चुका है। 99% तो ऑलरेडी मिल चुका था, मतलब जनवरी एंड तक ही तो 90% मिल चुका था। तो अगर तुम B.55 के बारे में बात कर रहे हो तो आई थिंक वो तुम्हें मिल चुका है। जहाँ तक बात है UI 2.0 की, तो UI 2.0 के रिगार्डिंग 2 बैच ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। जो थर्ड बैच है वो इस
महीने के एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो UI 2.0 के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा 1 महीने तक। और B.55 आई थिंक रोल आउट हो चुका है और मिल चुका है। थोड़ा सा यार बताओ यार कमेंट करके कि कौन से अपडेट की रिगार्डिंग पूछ रहे हो, ठीक है। और जहाँ तक बात है थैंक्स की, तो लव यू ब्रो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है अनीस ने, और ये पूछते हैं कि C3 है मेरे पास, कभी कभी बहुत ज़्यादा लैग, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है। तो भाई देखो सिंपल सा मतलब सॉल्यूशन है आपके लिए कि सबसे पहले तो फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देख लो। रिस्टार्ट करने के बाद में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फ़ोन को एक बार रीसेट करके देख लो, फैक्ट्री डेट रीसेट करके देख लो। रीसेट करने के बाद में भी अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप सर्विस सेंटर जाओ, फिर वहाँ पे जाके कांटेक्ट करो कि हो सकता है आपके फ़ोन में मतलब हार्डवेयर वाइज कोई प्रॉब्लम हो। तो उस केस में भैया सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया रिस्टार्ट कर लो, उसके बाद में रीसेट कर लो, उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर जाके भाई सर्विस सेंटर वालों से कांटेक्ट करो, वो लोग तुम्हें ज़रूर से हेल्प करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है वेनोश गेमिंग ने, और ये पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि Realme C3 में Realme UI 2.0 स्टेबल अपडेट कब मिलेगा। भाई देखो मेरे ख्याल से या तो जून में मिलेगा या फिर जुलाई में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अर्ली एक्सेस जो है वो मार्च पे स्टार्ट हो रहा है। तो ओपन बीटा आई थिंक अप्रैल एंड या फिर मई के स्टार्टिंग में आएगा, और स्टेबल अपडेट जो है ना वो या तो जून के एंड में आएगा या फिर जुलाई में आएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की, तो आपका फेवरेट टेक चैनल कौन सा है। तो ये देखो ऐसा कोई फेवरेट तो नहीं है, बहुत सारे चैनल्स में देखता हूँ, ऑलमोस्ट सभी के चैनल्स में देखता हूँ, चाहे TG हो गया या फिर ट्रैकिंग टेक हो गया या फिर रोहेज हो गया अपना टेक्नो रोहेज, या फिर स्टफ लिस्टिंग हो गया या फिर टेक बर्नर हो गया, बहुत सारे यार चैनल्स है। तो मैं बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ, ऐसा कोई फेवरेट कुछ नहीं है। हाँ टेक्नो रोहेज का थोड़ा सा ज़्यादा देखता हूँ, टेक्नो रोहेज थोड़ा सा यहाँ पे फेवरेट है। और बस आपका सवाल तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं आप अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है शिवम ने, और शिवम पूछते हैं कि क्या कभी रियलमी का थीम फ्री होगा या नहीं। मेरे को नहीं लगता कि फ्री होगा, क्योंकि रियलमी वालों ने बताया था कि Realme UI 2.0 के साथ में जो थीम है वो फ्री हो सकता है, ठीक है, बट अभी तक फ्री हुआ नहीं है। 2.0 जो अपडेट है वो काफ़ी सारे डिवाइस में ऑलरेडी मिल चुका है, फ्री तो हुआ नहीं थीम। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी थीम फ्री होगा, और अगर होता भी है तो शायद 3.0 के साथ में हो जाए। तो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी फ्री होगा। और जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की, क्या ही बताएं दूसरे सवाल। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछे है बडी ने, और ये पूछते हैं कि रियलमी का जो गेम स्पेस है आपके चैनल पर जितना भी वीडियो है सब देखकर सब कुछ ट्राई कर लिया है, सभी तरह का वर्जन मैनेजर क्या तब मतलब सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है। आपके मतलब आपके सवाल का मतलब जो मेन मतलब आप ये पूछ रहे हो कि जितने भी वर्जन मैंने अब तक बताया है सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है, बट फिर भी गेम स्पेस इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो भाई सॉल्यूशन देखो आपके लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ, सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब आपके पास डेटा वगैरह होना चाहिए। देखो अगर आपने सभी के सभी वर्जन ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, फिर भी अगर आपके फ़ोन में गेम स्पेस इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो भाई आपको ना करना क्या होगा, आपको जाना होगा रियलमी के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वाले वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे जाके आपको आपके फ़ोन के लिए जो फॉर्मवेयर अवेलेबल है, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में उसको मैनुअली फ्लैश करना होगा। जैसे आप मैनुअली फ्लैश करोगे आपका जो ओरिजिनल गेम स्पेस है वो वापस से आ जाएगा। तो भाई देखो आपके लिए सिर्फ यही उपाय है, मतलब आप अगर आपको गेम स्पेस वापस से चाहिए तो आपको सिर्फ मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि है मैनुअली अपने फ़ोन को अपडेट करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में ना पता नहीं यार गेम स्पेस इंस्टॉल क्यों नहीं होता है। Realme C3 में तो हो जाता है, बट बाकी फ़ोन्स में मतलब 3 Pro 5 Pro ये जो डिवाइस है ना इनमें इंस्टॉल नहीं होता। वैसे आपने तो आपका डिवाइस का नाम भी नहीं बताया, चलो फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट में जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो लेटेस्ट फॉर्मवेयर फाइल को, फिर उसको मैनुअली फ्लैश कर दो, उसके बाद में जो गेम स्पेस है वो वापस से आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है ऑलवेज न्यू सॉन्ग ने, और ये पूछते हैं कि Realme C3 में अगर हम Android 11 अपडेट करेंगे तो मोबाइल लैग और हैंग तो नहीं होगा। बिल्कुल होगा भाई, अगर आप अर्ली एक्सेस अपडेट को इंस्टॉल करते हो जो मार्च में आने वाला है, अगर आप उस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो लैग भी होगा, हैंग भी होगा, फिर बैटरी ड्रेन भी होगा, फिर मोबाइल हीट भी होगा, फिर एप्लीकेशन क्रैश भी होगा, बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये अर्ली एक्सेस अपडेट है, बीटा अपडेट है, तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है स्टेबल अपडेट की, तो स्टेबल अपडेट के बाद में जितने भी इशूज़ वगैरह है लैग वैग ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको विदाउट लैग विदाउट हैंग वाला अपडेट चाहिए एंड्रॉइड 11 का, तो आप भैया
भैया स्टेबल अपडेट के लिए वेट करो, स्टेबल अपडेट के बाद में जो हैंग वैंग है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है राम प्यारे ने, और ये पूछते हैं कि भाई मैंने Realme X2 रीसेट किया था तो गेस्ट मोड डिसेबल हो गया है, तो उसको वापस से कैसे इनेबल करूँ। तो भाई देखो, अगर आपने फ़ोन को रीसेट किया था तो सिंपल सा फंडा है, फ़ोन के सेटिंग में जाओ, फिर एकदम नीचे ना यूज़र एंड अकाउंट्स करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके देखो मल्टी यूज़र मोड करके ऑप्शन है, फिर मल्टी यूज़र मोड के अंदर जाके गेस्ट मोड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछे है मालिक ने, और ये पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम किधर के रहने वाले हो। लव यू ब्रो। तो लव यू टू मेरे भाई। जहाँ तक बात है मैं किधर के रहने वाला हूँ, तो भाई मैं कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। काफ़ी बार बोल चुका हूँ यार मैं, फिर भी चलो बता देता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछे विक्रम भाई ने, और ये पूछते हैं कि Realme X50 Pro मोबाइल लूँ या फिर OnePlus 8T, कौन सा सही रहेगा आप बता दो। भाई देखो, मेरे ख्याल से ना Realme X50 Pro लेना भी सही नहीं होगा और OnePlus 8T लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है ना 2021 आ चुका है, और पिछले साल का ना कोई भी डिवाइस फिलहाल मत लो। या तो वेट करो Realme Race Pro के लिए, या तो वो लो जब आ जाएगा स्नैपड्रैगन 888 वाला, या फिर OnePlus का जो 9 सीरीज़ आने वाला है 9 Pro वो लो, ठीक है। 8T वगैरह मत लो, 9 सीरीज़ OnePlus 9 का वेट करो। मेरे ख्याल से OnePlus का ही लो, OnePlus 9 Pro जो आने वाला है आई थिंक मार्च अप्रैल में आ जाएगा, तो वो वाला जो मोबाइल है ना वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है शिवम सागर ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो क्या ऐसा कभी होता है कि किसी मोबाइल को नेक्स्ट एंड्रॉयड वर्जन का जो अपडेट है वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो ब्रांड है वो उस मोबाइल को नेक्स्ट एंड्रॉयड के कुछ फीचर्स अपडेट द्वारा प्रोवाइड करवा दे। हाँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है, रियलमी के फ़ोन्स पे भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ColorOS 6 के टाइम पे ये हुआ था कि जो डार्क मोड है ना वो तो Realme UI का एक फीचर था, बट जो डार्क मोड है वो ColorOS 6 वाले डिवाइसेस के अंदर भी देखने को मिला। क्योंकि अगर आप ओप्पो के मोबाइल में देखते हो, जो ओरिजिनल ColorOS है जो ओप्पो के द्वारा आता है, तो ओप्पो के जो ColorOS 6 है ना उसमें डार्क मोड नहीं था, ठीक है। लेकिन रियलमी वालों ने दोस्तों, रियलमी वालों ने भाई यहाँ पे जो ColorOS 6 है उसके साथ में डार्क मोड को दिया था, ठीक है। Realme 1, Realme 2, C1, U1 इन सभी डिवाइसेस के अंदर डार्क मोड ColorOS 6 में ही अवेलेबल है। और तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। Xiaomi की भी काफ़ी सारे डिवाइसेस है जहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाता है। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हाँ सभी के सभी जो फीचर्स है वो लाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो, जो डार्क मोड मिला था ना वो सिस्टम वाइड डार्क मोड नहीं था, वो बस एक डार्क मोड था जिससे मतलब सेटिंग वेटिंग जो है ना डार्क हो जाता था, मतलब वो उतना अच्छा वाला डार्क मोड नहीं था। जो डार्क मोड एंड्रॉयड 10 के साथ में देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 11 के साथ में देखने को मिलता है, वो डार्क मोड एंड्रॉयड 9 के साथ में नहीं मिल सकता है। लेकिन ना जो आपका सवाल था क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है सुशांत ने, और ये पूछते हैं कि हाई ब्रो आप कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो वो बताओ। सवाल इनका है कि Realme 2 Pro में नेक्स्ट अपडेट कब मिलेगा। तो भाई Realme 2 Pro का जो सपोर्ट है ना, जो ऑफिशियल सपोर्ट है वो एंड हो चुका है। तो Realme 2 Pro में अभी अब से भैया कोई भी अपडेट Realme 2 Pro में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपडेट वगैरह चाहिए तो अभी बूट लोडर अनलॉक करो, उसके बाद में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करो, फिर कस्टम रोम अवेलेबल है, बहुत सारे ऑफिशियल कस्टम रोम अवेलेबल है, तो उसको भैया फ्लैश कर दो। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, साथ में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा, और अपडेट भी आपको मिलता रहेगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। वैसे कस्टम रोम के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा यार, एक फ़ोन परचेस करना तो मुझे, फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर काफ़ी सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है ना कि अपडेट नहीं मिलता है वो सॉल्व हो जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है ऋतिक शर्मा ने, और ये पूछते हैं कि भाई Realme XT में UI 2.0 अपडेट कंफर्म कब तक मिल जाएगा। तो भाई देखो, Realme 3 Pro, 5 Pro X, XT इन 4 डिवाइस के अंदर या तो मई में आएगा या फिर जून में आएगा, ठीक है। क्योंकि Q2 बताया गया है, और Q2 का मतलब होता है अप्रैल में और जून। मेरे को नहीं लगता कि अप्रैल में आएगा, तो मेरे ख्याल से मई में, या तो मई में आएगा या फिर जून में आएगा, ठीक है। जैसे आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है हार्दिक ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो विच डिवाइस डू यू यूज़। तो भाई बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये बात कि मेरे पास सिर्फ 2 मोबाइल है, एक तो है Realme C1 और दूसरा फ़ोन है Realme C3। अब एक नया फ़ोन में परचेस करने वाला हो इस साल, Realme 8 Pro, और साथ में Redmi का जो Note 10 आने वाला है वो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे पास 2 ही फ़ोन है, Realme C1 और Realme C3। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है आयुष ने, और ये पूछते हैं कि Realme X3 में 2.0 बीटा अपडेट कर ले या फिर नहीं, और अपडेट करेंगे तो डेटा डिलीट होगा कि नहीं वो बताओ, और साथ में UI 2.0 अपडेट करने के बाद में मोबाइल स्लो नहीं होगा, मतलब स्लो तो नहीं होगा वो बताओ प्लीज़ आंसर। बहुत सारे सवाल पूछा है तुमने। सबसे पहले बता दूं, बीटा
बीटा अपडेट को अगर इंस्टॉल करते हो तो मोबाइल जो है ना स्लो हो सकता है। स्लो होगा कि नहीं होगा ये 100% में गारंटी आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप मोबाइल जो है ना वो स्लो हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बीटा अपडेट है। और बीटा अपडेट में जैसे ही मैंने अभी प्रीवियसली थोड़ा क्वेश्चन अगर पीछे जाके देखोगे तो मैंने अभी बताया था कि बीटा अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में मोबाइल में हैंग हो सकता है, लैग हो सकता है, फ़ोन स्लो हो सकता है, बैटरी ड्रेन हो सकता है, हीट हो सकता है, एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, तो बहुत सारा इशू जो है ना आ सकता है। और जहाँ तक बात है डेटा डिलीट की, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कुछ भी डेटा डिलीट नहीं होगा। अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हो UI 1.0 से 2.0 में तो कुछ भी डेटा वगैरह डिलीट नहीं होगा, लेकिन हाँ बग्स आपको जरूर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है तरुण ने, और ये पूछते हैं कि हेलो ब्रो, व्हाट इज नॉइस इशू ड्यूरिंग गेमिंग, आई वांट टू नो, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखो मुझे भी ना ऑनेस्टली ये जो है ये क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भाई देखा है कि जनवरी मंथ का जो अपडेट रोल आउट हुआ है उस अपडेट के साथ में जो चेंज लॉग है ना, चेंज लॉग में ये मेंशन है कि फिक्स्ड नॉइज इशू ड्यूरिंग गेमिंग। बट ऑनेस्टली यार मुझे ये नहीं पता कि ये आखिरी है क्या, क्योंकि नॉइज़ का मतलब क्या होता है, नॉइज़ मतलब पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आता है वही तो है ना, तो उसके साथ में गेमिंग का क्या कनेक्शन, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ऑनेस्टली यार मैं भी आपको नहीं बता सकता कि आखिर ये जो नॉइज़ इशू फिक्स्ड ड्यूरिंग गेमिंग ये क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपको जानना है तो आप जगह रियलमी वालों से खुद पूछ सकते हो। रियलमी का जो कस्टमर सर्विस वाला ऑप्शन है रियलमी कम्युनिटी के ऊपर, या फिर जो रियलमी का व्हाट्सअप सपोर्ट टीम है, तो आप भैया उन लोगों से जाके पूछ सकते हो, वो लोग शायद से बता देंगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा अगला सवाल हसन ने, और ये पूछते हैं कि विल रियलमी C3 विल रिसीव एंड्रॉयड 12 अपडेट इन फ्यूचर। मेरे को नहीं लगता कि एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो रियलमी C3 में ऑफिशियली मिलेगा, क्योंकि अगर तुम C सीरीज़ का हिस्ट्री देखते हो ना तो C1 को एंड्रॉयड 8 से 9 का अपडेट मिला था, C2 को एंड्रॉयड 9 से 10 का अपडेट मिला था, C3 को एंड्रॉयड 10 से 11 का अपडेट मिलने वाला है मार्च के महीने में। और जहाँ तक बात है C12 C15 की, तो उनको भी एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है वो ऑलरेडी मिल चुका है, जो अर्ली एक्सेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई जो एंड्रॉयड 12 का अपडेट है, मतलब C सीरीज़ का जो सीन है वो ये है कि C सीरीज़ को सिर्फ एक ही मेजर अपडेट देखने को मिलता है। तो ऑफिशियली मेरे ख्याल से एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो C3 में देखने को नहीं मिलेगा। बट मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तो हूँ ना बैठा हुआ C1 जो रियलमी C1 है उस पर मैं एंड्रॉयड 11 चला रहा हूँ फिलहाल। जो ऑफिशियल GSI है AOSP का वो मैं इंस्टॉल करके बैठा हूँ रियलमी C1 के अंदर। टेलीग्राम पे आओ, फिर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मतलब एकदम फोटो खींच के दिखाता हूँ। तो वैसे ही सेम टू सेम C3 के अंदर भी एंड्रॉयड 12 13 सब कुछ इंस्टॉल करूंगा, उसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो टेंशन मत लो, सिर्फ भाई आपके पास ना एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होगा तो आप भी अपने फ़ोन में फ्यूचर में एंड्रॉयड 12 को इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड 13 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। बस आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए जिस फ़ोन से हम, मतलब एक फ़ोन से हम दूसरे फ़ोन में रोम को फ्लैश करेंगे। C3 के अंदर जो कस्टम रोम है, जो AOSP GSI है, उसको हम किसी दूसरे फ़ोन से फ्लैश करेंगे। तो आपके पास बस एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून करना, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है प्रियांशु पाल ने, और ये पूछते कि रियलमी 7 आई बॉट रियलमी 7 8GB रैम 128GB स्टोरेज बट नॉट गॉट रियलमी वाई 2.0। नार्जो 10 ने मम्मी को दे दिया 2 आवर्स, प्लीज़ क्या करें पर समझ गया ब्रो। देखो नए डिवाइस लियो ना, तो नए डिवाइस में क्या है ना, जो अपडेट है वो थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, ठीक है। जो जितने भी नए डिवाइस है वो मतलब पहले उसका जो IMEI है वो रजिस्टर होता है, तो उस प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 to 15 डेज़ का टाइम लगता है। तो वेट करो, रियलमी 7 अगर तुमने परचेज़ किया है तो मेरे ख्याल से सेकेंड बैच अपडेट में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो अगर फ़ोन में लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल है 8.83, तो ओपन बीटा आई थिंक आएगा, ओपन बीटा या फिर सेकेंड बैच आई थिंक आएगा, तो उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, अर्ली एक्सेस। और अगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई मत करो, स्टेबल के लिए वेट करो, स्टेबल मार्च में आने वाला है, स्टेबल के लिए वेट करो, उसके बाद में करो इंस्टॉल, फिर कोई भी बग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सीन है। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे पूछा है अमित कुमार ने, और ये पूछते कि भाई जब 5i को 2.0 नहीं मिलेगा तो ट्रायल सेक्शन क्यों। भाई देखो ऑनेस्टली ना ये मुझे भी नहीं पता, मेरे ख्याल से रियलमी वाले ना भूल गए हैं इसको, मतलब रिमूव करना जो है ना वो भूल गए रियलमी वाले। क्योंकि देखो एंड्रॉयड 9 से जो 10 का अपडेट मिला था उस टाइम ट्रायल वर्जन के थ्रू जो अर्ली एक्सेस अपडेट है वो देखने को मिला था। रियलमी 3, 3i, 5s, 5i, C2 वगैरह में जो अपडेट है वो ट्रायल वर्जन के थ्रू मिला था, ठीक है। तो एंड्रॉयड 10 अपडेट के बाद में ये जो सेक्शन है ट्रायल वर्जन वाला ये रिमूव हो जाना चाहिए था, बट किसी वजह से शायद से रियलमी वाले यहाँ पे भूल चुके हैं, किसी वजह से जो ऑप्शन है वो
वो यहाँ पे मतलब अभी भी अवेलेबल है। बट हाँ, इतना श्योर है कि Realme 5i में Android 11 का जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा, और आई थिंक जो ऑप्शन है वो बाद में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मतलब रिपोर्ट वगैरह करता है, बग रिपोर्ट जो होता है ना कम्युनिटी में जाके, अगर वो कोई करता है तो आई थिंक जो ऑप्शन है वो फ्यूचर में रिमूव हो जाएगा। लेकिन हाँ, पता नहीं वो ऑप्शन अवेलेबल क्यों है, जैसे मैंने बताया शायद से Realme वाले भूल चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछे लास्ट राज गेमिंग वाईटी ने, और ये पूछते हैं कि नार्जो 20 का जो Android 10 में सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया है, जो आज दिया है, क्या वो हमें Android 11 के साथ में भी देखने को मिलेगा? मतलब Android 11 वालों को भी क्या वो अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट अपडेट कब देगा? तो भाई देखो, ये सवाल तो आपका काफ़ी टाइम पहले का है, और अब तक Android 11 वालों के लिए भी जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो रोल आउट हो चुका है C.04 करके। तो फिर भी मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि Android 10 में जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट Android 11 वालों को भी देखने को मिलेगा। इसमें कोई मतलब टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे नार्जो 20 के साथ में हुआ, इस महीने जनवरी मंथ का जो सिक्योरिटी पैच है वो सबसे पहले Android 10 वालों को मिला, और उसके 2 या 3 दिन बाद ही, 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 to 5 डेज के बाद ही Android 11 वालों के लिए भी जो सिक्योरिटी पैच है जनवरी मंथ का, उसको रोल आउट कर दिया गया है। तो टेंशन मत लो यार, Android 10 वालों को जो भी अपडेट मिलेगा वो Android 11 वालों को भी मिलेगा, उससे मतलब बेटर अपडेट मिलेगा। जो Android 10 वालों को अपडेट मिल रहा है ना, उससे काफ़ी बेटर अपडेट Android 11 वालों को मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो ये था दोस्तों कुछ सवाल इस एपिसोड के अंदर, इस हैशटैग बोलो आरजे एपिसोड 43 के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। मिलता है आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।